खून फिर भी खून है, रिश्ता जुदा होता नहीं, वक्त के तूफान में ये बेवफा होता नहीं। फ्रेंड्स, साल 1964 में बनी हिंदी फिल्म आई मिलन की बेला एक सुपरहिट फिल्म है। इसके डायरेक्टर हैं मोहन कुमार और निर्माता जे ओम प्रकाश। कहानी सचिन भौमिक और डायलॉग सरशार सैलानी के हैं। गीत लिखे हैं रोमांटिक शायर हसरत जयपुरी और हर रंग के गीतकार शैलेंद्र ने। संगीत है महान संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन का। मुख्य कलाकार हैं राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र विलेन के रोल में, सायरा बानो, नज़ीर हुसैन और सुंदर। फिल्म ड्रामा और रोमांस कैटेगरी की है। इस वीडियो में आपको इस मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी बताई जाएंगी, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ में थिंक हाइक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। फिल्म की कहानी। हॉस्पिटल में दीवान जी और डॉक्टर के बीच बातचीत से पता चलता है कि दीवान जी की पत्नी का बच्चा जन्म के समय ही मर चुका है और दीवान जी की पत्नी अभी बेहोश है और अब फिर माँ भी नहीं बन सकती। डॉक्टर के कहने पर दीवान जी अपनी नौकरानी लक्ष्मी, जिसने थोड़ी देर पहले ही जुड़वा लड़कों को जन्म दिया है, से एक बच्चा ले आते हैं और डॉक्टर इस बच्चे को दीवान जी की पत्नी पुष्पा को उसका जन्म हुआ बच्चा बताकर दे देती है। नौकरानी लक्ष्मी बच्चे की कसम खाकर यह बात किसी को भी न बताने का वादा दीवान जी से करती है। अतः यह बात डॉक्टर, लक्ष्मी और दीवान जी ही जानते हैं। और हाँ, आप भी जानते हैं अगर ये फिल्म देख रहे हैं। समय बीतता है। नौकरानी लक्ष्मी अर्थात एक्ट्रेस सुलोचना का बेटा जवान हो जाता है। नाम है श्याम अर्थात एक्टर राजेंद्र कुमार। श्याम गांव में खेती करता है और 8वीं क्लास तक पढ़ा है। एक दिन गांव में मिस्टर चौधरी अर्थात एक्टर नज़ीर हुसैन आते हैं और गांव वालों को मिलजुल कर मशीनों से खेती करने का सुझाव देते हैं। गांव का मुखिया होने के नाते श्याम ये सुझाव मान लेता है। ये खेती अपनाकर पूरा गांव खुशहाल हो जाता है। श्याम मिस्टर चौधरी का सबसे विश्वास पात्र हो जाता है और उसे जनता मैकेनाइज्ड फॉर्म का इंचार्ज बना दिया जाता है। मिस्टर चौधरी की बेटी बरखा अर्थात एक्ट्रेस सायरा बानो लखनऊ से आती है और एक दो मुलाकात के बाद श्याम से प्यार करने लगती है। एक दिन लंदन से रंजीत अर्थात एक्टर धर्मेंद्र अपनी मां के साथ आता है। रंजीत के पिता की मौत हो चुकी है। श्याम की मां रंजीत की मां को पहचान जाती है और समझ जाती है कि रंजीत उसका ही बेटा है। मिस्टर चौधरी रंजीत को फार्म का जनरल मैनेजर बनाते हैं। रंजीत और श्याम में दोस्ती हो जाती है। रंजीत बरखा की सुंदरता देखकर उसे चाहने लगता है पर बताता नहीं है। एक दिन जब उसे पता चलता है कि बरखा श्याम से प्यार करती है, वह श्याम से जलन और नफरत करने लगता है। एक ट्रक ड्राइवर रतनलाल अर्थात एक्टर मदनपुरी को जब इस बात का पता चलता है तो वो रंजीत की मदद करने को तैयार हो जाता है। रतनलाल पहले जनता फार्म में ही ट्रक ड्राइवर था, परंतु अनाज चोरी के इल्जाम में श्याम ने रतनलाल को नौकरी से निकाल दिया था, इसलिए वह श्याम का दुश्मन हो गया था। रतनलाल ने गांव की एक सीधी सादी लड़की रूपा अर्थात एक्ट्रेस शशिकला को धोखे से प्रेग्नेंट कर दिया और रूपा से कहा कि वह सबको बताए कि उसे श्याम ने प्रेग्नेंट किया है। रूपा ऐसा ही करती है। रतनलाल फार्म की एक बड़ी रकम श्याम के घर में छुपा देता है और श्याम पर चोरी का इल्जाम लग जाता है। इन सब घटनाओं से श्याम की मां बरखा, रंजीत और सब गांव वाले श्याम से नफरत करने लगते हैं। श्याम बंदूक लेकर रूपा के घर जाकर उसे धमकाकर पूछता है तो वह बता देती है कि उसने रतनलाल के कहने पर यह कहा है। उधर रंजीत और बरखा की शादी होने वाली है। श्याम और रूपा वहां आकर सच बताते हैं तो रतनलाल कहता है कि उसने ये सब रंजीत के कहने पर किया है। यह सुनकर रंजीत बरखा को पकड़कर जीप में लेकर भाग जाता है। श्याम भी घोड़े में रंजीत का पीछा करता है। काफी देर के बाद एक पथरीले इलाके में दोनों में मारधाड़ होती है। इसी बीच श्याम और रंजीत की माँ और गाँव वाले भी इस ओर आ रहे हैं। इसे मारना चाहता है तो पहले मुझे मार। श्याम कहता है कि न जाने इसकी रगों में कौन सा गंदा खून है। यह सुनकर रंजीत की मां सामने आकर बता देती है कि श्याम और रंजीत सगे भाई हैं। रंजीत की मां को उसके पिता ने मरने से पहले ये बता दिया था। यह सुनकर रंजीत बहुत शर्मिंदा होता है पर श्याम उसे गले लगा लेता है। इस तरह से जुड़वा भाई अपनी असली मां से मिल जाते हैं और फिल्म समाप्त हो जाती है। ये फिल्म आप YouTube पर देख सकते हैं। फिल्म की उपलब्धियां। नंबर 1, बेस्ट एक्टर राजेंद्र कुमार, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर धर्मेंद्र और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए शशिकला को फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन मिला, परंतु जीता नहीं। नंबर 2,
फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई थी और 1971 में इसकी रीमेक फिल्म तमिल में ओरू ताई मक्कल के नाम से बनी और सुपरहिट हुई। फिल्म देखने के लिए खास आकर्षण। पहला, फिल्म हिट होने की और 25 हफ्तों से भी ज़्यादा चलने की गारंटी बन चुके सुपरस्टार राजेंद्र कुमार का रोमांस और एक्शन के एक्टिंग की कॉकटेल पार्टी का भरपूर आनंद। दूसरा, बेहद सुंदर हीरोइन सायरा बानो का एक चुलबुला और मनोरंजक किरदार। तुम्हें और क्या दूं गीत में सायरा बानो की खूबसूरती और जबरदस्त डांस। तीसरा, सुंदर और आकर्षक धर्मेंद्र का पहली बार विलेन या नेगेटिव रोल। चौथा, कॉमेडियन एक्टर सुंदर की अच्छी कॉमेडी के सभी सीन भरपूर हंसाते हैं। पांचवा, रोमांटिक गीतकार हसरत जयपुरी और हर रंग के गीतकार शैलेंद्र के गीत और संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन ने फिल्म के सदाबहार मधुर संगीत से हिंदी फिल्म संगीत के गोल्डन पीरियड का सबूत दिया है। फिल्म में एक से बढ़कर एक 7 मधुर गीत हैं और आज भी लोकप्रिय हैं, खास तौर पर टाइटल सॉन्ग आई मिलन की बेला और तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय। छठा, फिल्म के कई सीन और गीत कश्मीर की खूबसूरत वादियों में शूट किए गए हैं। फिल्म देखते हुए धरती की जन्नत में घूमने का एहसास होता है। फिल्म या इसके कलाकारों के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। पहली, फिल्म के निर्माता जे ओम प्रकाश अपनी फिल्मों का नाम इंग्लिश के पहले अक्षर ए से रखते थे, क्योंकि उनकी पहली फिल्म आस का पंछी 1961 सुपरहिट हुई थी, जिसका नाम ए से शुरू है। फिर आई मिलन की बेला, आया सावन झूम के और कई फिल्में बनाई जिनके नाम ए से शुरू होते हैं। यह जानना भी इंटरेस्टिंग होगा कि एक्टर ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन ने अपने ससुर जे ओम प्रकाश से इंस्पायर होकर अपनी बनाई सभी फिल्मों के नाम का पहला अक्षर के रखा, क्योंकि राकेश रोशन की 1987 में बनाई पहली फिल्म खुदगर्ज का नाम भी के से शुरू होता है और ये एक हिट फिल्म थी। दूसरी, राजेंद्र कुमार की सभी फिल्में 25 हफ्ते से ज़्यादा चलती थीं, इसलिए उनका नाम जुबली कुमार पड़ गया। एक मशहूर किस्सा है कि जब एक बार राजेंद्र कुमार ने अपनी पत्नी और बच्चों को फिल्म देखने सिनेमा हॉल चलने को कहा तो पत्नी ने मना कर दिया और कहा कि ज़्यादातर सिनेमा हॉल में आपकी ही फिल्में लगी हैं और वो भी 25 हफ्ते से ज़्यादा समय से चल रही हैं। दिलीप कुमार के बाद राजेंद्र कुमार ही सबसे मशहूर एक्टर थे। राजेंद्र कुमार रोमांटिक, इमोशनल और एक्शन सभी तरह की एक्टिंग में माहिर एक बेहतरीन कलाकार थे। तीसरी, सायरा बानो की यह चौथी फिल्म थी। सायरा बानो की पहली फिल्म 1961 में बनी जंगली सुपरहिट फिल्म थी। सायरा बानो की मां नसीम बानो बहुत खूबसूरत और 1940 से 50s के बीच हिंदी फिल्मों की एक सुपरस्टार थीं। सायरा बानो भी अपनी मां की तरह खूबसूरत और एक बेहतरीन डांसर थीं और इसका प्रमाण इस फिल्म में उन्होंने बखूबी दिया है। चौथी, 1960 से फिल्मों में आए धर्मेंद्र अब तक सपोर्टिंग या हीरोइन बेस्ड 14 फिल्मों में काम कर चुके थे, पर अभी तक स्टार नहीं बने थे। इस फिल्म में उन्होंने पहली बार विलेन का रोल करके सफल एक्टर बनने का एक प्रयोग किया, परंतु सफल नहीं रहे। पांचवी, सायरा बानो के पिता का किरदार एक बेहतरीन कैरेक्टर एक्टर नज़ीर हुसैन ने किया है। उन्होंने कई फिल्मों की कहानी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखे हैं। वे डायरेक्टर भी थे। उन्हें भोजपुरी सिनेमा का जनक कहा जाता है। छठी, जुड़वा बच्चे हमशक्ल होते हैं, ऐसा ही फिल्मों में भी दिखाया जाता है, परंतु इस फिल्म में जुड़वा लड़के राजेंद्र कुमार और धर्मेंद्र हमशक्ल नहीं हैं। हाँ, दोनों सुंदर हैं, दोनों की खाने की पसंद एक है और दोनों को एक ही लड़की भी पसंद है। सातवीं, फिल्म के कई सीन कश्मीर के एग्रीकल्चर मैकेनाइज्ड फार्म्स में शूट किए गए हैं। ये फार्म्स उस समय चलने वाली हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन का हिस्सा थे। ग्रीन रेवोल्यूशन में खेती के लिए मशीनों, नए बीज, केमिकल फर्टिलाइजर, नई सिंचाई के तरीके और कोऑपरेटिव फार्मिंग का इस्तेमाल करके अनाज की पैदावार कई गुना बढ़ गई और भारत, जो कि अनाज की बेहद कमी के संकट से गुजर रहा था, अनाज के लिए आत्मनिर्भर हो गया। फिल्म के कुछ कम अहम या नेगेटिव पक्ष। नंबर 1, कहानी ज़्यादा दमदार नहीं है। कई फिल्मों में दिखाया गया लव ट्रायंगल यहाँ भी है और उसमें कुछ नयापन नहीं है। नंबर 2, धर्मेंद्र नेगेटिव रोल में एक गलत चुनाव था। धर्मेंद्र ने काफ़ी मेहनत की है, परंतु वह एक परफेक्ट विलन की तरह परफॉर्म नहीं कर पाया है। फिल्म की रेटिंग, सदाबहार मधुर गीत, भरपूर मनोरंजन, ऊंचे दर्जे की लीड कास्ट की वजह से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट थी, इसलिए रेटिंग 8/10। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल थिंक हाइक को सब्सक्राइब करें और
बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।